अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पंजाब गवर्नमेंट कोशिश काफ़ी कर रही है कि आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कोई ना कोई रिलीफ या कोई ना कोई आसान सहूलत पैदा कर सके, लेकिन अभी तक बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जी। असल मसला क्या है, आवाम के लिए जो बेसिक बुनियादी सहूलियात हैं वो भी यहाँ पे पूरी नहीं मिल पा रही हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट को जो फेस करना पड़ा है वो क्या है? वो रोज़गार है, या वो अच्छी आमदन है, या वो महंगाई है, या वो बिजली के बिल हैं, क्या है? आज के प्रोग्राम में पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं जी यही सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आप खैरियत से ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हम जब भी आज तक भाटी गेट आए हैं, भाटी गेट आने के बाद भट्ट साहब से हम लाजमी मिलते हैं जी, मुलाकात करते हैं। भट्ट साहब यहाँ पे कॉर्नर पे बैठे होते हैं जी। ये बेटा आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मोहब्बत है सर जो मैं आपके पास ले आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, वफाक में भी, सूबे में भी। ठीक है जी। काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। नज़र भी आ रहे हैं हमें कि 4-5 साल बाद सूबे को कोई वारिस मिल गया है। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज आवाम के लिए, हुकूमत के लिए क्या है? देखो जी, चैलेंज तो बेटा ये है कि महंगाई थी, ठीक है, कुछ कम हुई है, ठीक है, ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ठीक है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। 2800 रुपये का, 2850 रुपये का आटा मैंने आज 1350 रुपये का मंगाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये महंगाई जिधर भी है थम गई है, ठीक है, इसको थमने का नाम नहीं ले रही थी, ठीक है। ये रोज रोज जो मर्जी अपनी मनमानी लोग करते जा रहे हैं, ठीक है, और अभी भी करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, इनको तरीका आता है, ठीक है। आपने सबसे पहले देखा होगा कि जैसी सफाई इस दौर में मरियम के दौर में हुई है, ऐसी सफाई लाहौर में इससे पहले कभी नहीं। ये ठीक है, मियाँ शबाज शरीफ भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, परवेज़ लाई भी एक अच्छे में एडमिनिस्ट्रेटर थे, नवाज शरीफ साहब भी थे वज़ीर आला पंजाब। लेकिन और लाहौर के अलावा मुझे लगता है पूरे सूबे में सर ये बात तो मानने वाली है कि जो सफाई इस दफ़ा हुई है वो इससे पहले कभी वो आप इनकी गाड़ियाँ देखें कि देखो कितनी गाड़ी हैं, उतने बंदे नहीं हैं जितनी गाड़ी हैं सफाई वाली, और एक मोहल्ले में 2 टाइम सफाई हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये मेरा एक मियाँ साहब से गुजारिश है कि मैंने उस दिन दिल्ली गेट में भी ये कहा था कि मियाँ साहब ये जो आप इस जगह को गिरा रहे हैं, ठीक है, हमारी 4 नस्लें इधर गुजर गई हैं, बिल्कुल ऐसी इसका कोई अच्छा सा हल निकालें। एक दफ़ा सन 98 में मियाँ शबाज शरीफ से मेरी बात हुई थी, ठीक है, नेमत कुत्ता होटल में, ठीक है, वहाँ पे भी ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। और मियाँ साहब ने हाजी मकसूद भट्ट, जी, मियाँ मरगूब, ठीक है, बलाल, शाहिद बलाल, अच्छा, ये लोग सारे थे, ठीक है, और उधर दूसरे लोग भी थे, अजहर सईद भट्ट वगैरह भी, ठीक है। अंग्रेज पार्टी थी, उन्होंने बोला यहाँ पे लोग तय बाजारी और अपना कॉरपोरेशन की वजह से इधर ठहरे हुए हैं, ठीक है, उनकी झूठी सच्ची पर्चियाँ बनाई हुई, ठीक है। तो मियाँ हाजी मकसूद भट्ट साहब ने यह कहा कि नहीं मियाँ साहब यहाँ रजिस्टर होल्डर भी है, बोला साहब रजिस्टर उधर किसी की भी रजिस्टर ही नहीं है, उन्होंने बोला मुझे आप 20 मिनट का टाइम दे, मैं लेके आता हूँ। ऐसा मेरे पास आए, ठीक है, वो मेरे क्लास फेलो थे, क्लास फेलो की बजाय मेरे डेस्क फेलो थे, ठीक है। तो उन्होंने आए मेरे पास, मैं रजिस्ट्री लेके गया तो मियाँ शबाज शरीफ ने बरमला ये कहा, हाँ पहलवान को तो हमने रजिस्ट्री बना के दी हुई, ठीक है। तो मैंने रजिस्ट्री दिखाई और उन्होंने उसी टाइम पे ये फैसला किया कि भाई वाकई रजिस्ट्री होल्डर भी हैं, इनको ये मकान थे 1760, ठीक है, टकसाली गेट से लेके यक्की गेट तक, ठीक है। उसके बाद 2200 दुकान थी, ठीक है। अब ये दुकान बन गई है 8000 जो आपके इंफॉर्मेशन में आ रही है, ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 200 दुकान बनाएंगे, ठीक है। मार्केट की वैल्यू जो है वो टकसाली गेट की 30 से 40-50 हज़ार रुपया, ठीक है, और शालमी गेट की वैल्यू 3 से 4 करोड़ रुपया, ठीक है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि
भाईजान एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से दुआवां ਤੁਸੀਂ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੱਟ ਸਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਨਸੂਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਢਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਦਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ हाँ नून लीग भी कुछ काम हो रहे हैं। आप मेहरबानी करके इस पे नजरसानी करें, इसका मुतबादल निकालें, अच्छा निकालें यहीं पे। कोरोना के दौर अलहमदुल्ला मैं रात ਨੂੰ 3000-4000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਡਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਡਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। अच्छा चलान बहुत हो रहे थे मैं किबले रुख कसम खा के कहना चलान 2-2000 रुपए का चलान हूँ भी मेरे बच्चे ने दिता जा रहा है बिला वजह तो। अंदरून शहरी वाल सिटी वाले ला रहे ने ते जे अगर कोई सोलर सिस्टम ला रहा है तो कोई मीटर लांदा तो ग्रीन मीटर लगेगा जी 10 रुपए यूनिट जरा ना ऐसा गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। वो तो नवी खबर सुननी चाहिए नेट से कि जी तो जिस प्रॉपर्टी ते 2 मीटर लगे होंगे उस प्रॉपर्टी दे वो भावें मरले दा होवे भावें सवा मरले दा भावें अद्धे मरले दा वो एक उतारिया जाएगा। एक भरा थले 5-7 बच्चे लैके बैठा है और वखरा अपने मीटर लाया वो उतले ने वखरा लाया वो अपने यूनिट इस हिसाब ना खिच के इस्तेमाल करता। हूँ तक असी रोम कूलर नहीं बालिया, हूँ तक असी मेरे कहता AC वगैरह असी नहीं लाया खिच के ते सूंघ के बत्ती इस्तेमाल करते। ठीक है ते हूँ मैं के 255 यूनिट बत्ती सब तो बड़ा मसला फिलहाल बत्ती है। भाईजान आ गए हैं थोड़ा सा जी बत्ती कहते हैं कि 200 तो यूनिट अच्छा, इधर इधर इस तरफ आए। अच्छा 200 से इधर क्या इधर 200 तो यूनिट टपेगा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ 45 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 13 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 13 ਰੁਪਏ PTI ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ है तो 45 रुपए यूनिट है कहते सस्ता कर देते हैं, महंगाई तोड़ दी थी। और वो जो 7 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करी थी अभी तक वो भी प्रैक्टिकली में नजर नहीं आया। नून लीग की हुकूमत की बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बिजली सस्ती करेंगे, अभी तक प्रैक्टिकली में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बिजली के बिल पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं जी। अच्छा भाईजान ये हुक्का खरीद के जा रहे हैं? नहीं हमारा हुक्के का। अच्छा आपका अपना हुक्के का काम है, ठीक है यार बड़ा खूबसूरत है, मुझे अंदाजा है ये हुक्का है, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि दिखाएं, बड़ा खूबसूरत हुक्का है ये। अच्छा बिजली के बिल या बाकी तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए देखें ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखें ना, देखो जो बात हमने देखी है, महंगाई कम भी हुई है, क्या मसाले सारे नीचे आए हैं, ठीक है जो हमने देखा, ठीक है बिजली के बिल बड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ मजीद है वो भी नीचे आए, ठीक है आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है दूसरी बात ये है अपना मीटर के बारे देखो ना, हर घर में 3-3 4-4 फैमिली है, हर कोई कहता यार तू अपना मीटर ला अपने हिसाब से बिजली बात, ठीक है कोई है ना कि तू वध बाले तो घट बाले, ये भी उसने थोड़ा सा कि भी इस पर नज़र रखें, इसके भी होना चाहिए, ठीक है बाकी और महंगाई इंशाल्लाह और नीचे आएगी, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। पहले से कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी फर्क पड़ा कि देखे हमारा रोड बनाया उन्होंने, ठीक है बाकी नवाशी हॉस्पिटल है उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, ठीक है मेट्रो चलाई उन्होंने, ट्रेन चलाई है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है देखो ना हमें एक काम हमारे लिए किया है तो हमें पता तो है ना हमने कि उन्होंने क्या काम किया है। बाकी मजीद महंगाई की तरफ बिजली के बिल की तरफ हम कहते वो भी नीचे आए ये नीचे कर रहे हैं। उन्होंने किया मोटरसाइकिल रिक्शा लोड जो मजदूर तकबा है ना इन्ना तो इन्ना का मलबा पा दो इकट्ठे करके ना इधर लियाओ। देखिए मेरी बात सुनो, हमारा बंदा है वो वही रोजगार कमाता है, वो शाम को खर्च करता है, उसका 2000 अपना चलान हो जाए वो भी न ज़्यादा चलान रखो, 200 रुपये चलान रखो, माड़ा बंदा दे कोई मीर तरी नहीं है, जो मर्जी लगाए गाड़ी वाला ना आपको पता है गाड़ी वाला को जो मर्जी लगाओ, एक बंदा ये बात भाई की बिल्कुल सही है जी। बाइक वाला उनकी बाइक देखें, उनकी कंडीशन देखें, उनके कपड़े देखें, फिर चलें। यही मैं कहने लगा हूँ जी, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कोई बाइक वाला है, कोई लोडर वाला है, कोई मजदूर बंदा है, उसको भी इतने भारी भरकम चलान, इसके मैं पहले भी अगेंस्ट था, इसके मैं आज भी अगेंस्ट हूँ, इसके मैं आगे भी अगेंस्ट रहूँगा। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जिसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्त के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल तो हम सब के सामने जो है वो हम सबको पता है। अभी इस दौर में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस महंगाई के दौर में? भाई ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, इसके बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों महंगाई ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक मैं है। खुद किराएदार हूँ, मुझे 9,000 रुपये बिल आया। एक पंखा मेरा, एक टेलीविज़न है, एक फ्रिज और घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ें है बस? वो चला रहा हूँ। 9,000 रुपये बिल है, मेरी 15 से 2,000 रुपया दिहाड़ी है। आज मुझे फारिग हुए, मेरी अपनी दुकान अलग है, मुझे 4 माह हो गया काम नहीं है, मैं बाहर जाकर काम कर रहा हूँ। 9,000 रुपये बिल, फिर बहुत ज़्यादा बिल है। इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया और बिल इतना ज़्यादा। बिल इतना ज़्यादा। इससे पिछली गर्मियों में कितना आता रहा है पिछले साल? और जब पिछली गर्मी में मुझे बिल बहुत भी ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा नहीं आया, यानी कि इस साल डबल हो गया। दावे और क्लेम ये किया जा रहा था कि हम आवाम के लिए बिजली सस्ती कर सस्ती देंगे, करेंगे। बल्कि ये भी कहा गया, कॉलर ट्यून लगा दी गई जी, अच्छा खासा खर्चा करके, पता नहीं कितना। हर किसी को भी कॉल करते थे, कॉलर ट्यून में शहबाज शरीफ साहब बोल रहे होते थे कि बिजली इतनी सस्ती कर देगी है, लेकिन असल हकीकत क्या है कि पिछले साल से ज़्यादा बिल आना शुरू हो ज़्यादा गए बिल है। अब ये साहब गए 199 यूनिट है तो बिल समझ ले 3,000 है, ठीक है। 201 हुआ है तो बिल 8-9,000 है। ओए होए होए। 2 यूनिट का यार इतना फर्क, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है कि नहीं? है। मैंने बताया बहुत कि बड़ा जुल्म है। मुझे 4 माह हो गए काम नहीं किया मैंने, हम्म, मैं बाहर जाकर काम कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि बच्चों का सिलसिला तो चलाने मैंने, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, दूर ना जाइए, वाल सिटी वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल 2200 दुकान है, चारों गेटों के बाहर, ठीक है। 12 गेटों के बाहर, ठीक है, ठीक है। अगर ये 2200 दुकान में कम से कम वर्कर लगा होगा तो एक दुकान पे तो कम से 4-5 वर्कर तो होंगे। होगा, ये बेरोजगारी हो गई, अगर ये ख़त्म हो गई तो होंगे। ये होना चाहिए था, लेकिन पहले होना चाहिए था। इन्होंने अब याद है, तभी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी जी, अगर तब दे दी थी तो अब जहाँ पे इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गया है। पहले कर लेते ये काम, ठीक है, आप ताकि करते क्या हैं? मैं ये डब्बों का काम करता हूँ। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? ठीक है, सेहत में ठीक है? क्या करते हैं जी? वो सामने रेडी लगाता हूँ, मेरी 4 रेडी पहले उठा सत्तू ली। की? हाँ जी, अच्छा। 4 रेडी पहले उठा ली, अब हम कहाँ जाएं? तो जब आते हैं उनको मैंने सत्तू शत्तू पिलाया करें, ठंडे किया करें। 3 छुट्टियाँ की थी, एक MP फौत हो गया था नून लीग का, फिर छुट्टी करके गया, फिर वोट डाला। क्या हमें ये सजा दे रहे हैं कि आप रेडी लगा रहे हो? हम तंग आ गए। इस दफ़ा बिल आया हमारा 14,500 रुपये, 2 घर है, तो हम किधर जाए? 2 घर है मतलब? एक मेरी वालदा है, एक मेरे बच्चे हैं ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब 2 लोग रहते हैं? हाँ जी, 2 फैमिली। 2 फैमिलीज। हाँ जी, 230 यूनिट है, तो कितना बिल दे दिया? कितना बिल आया? 14,000? 14,000। 230 यूनिट का? हाँ, 2 बार गया हूँ दफ्तर में, कोई जवाब नहीं दिया। ये इस दफ़ा आप भरें, आप अगली दफ़ा आपको इतना बिल नहीं आएगा। ठीक है। तो हमें ये सज़ा मिल रही है कि हम नून लीग को वोट दे रहे हैं। बिजली के बिल जी पिछले साल सर बहुत ज़्यादा आते रहे हैं, फिर हाँ इस जी। साल हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया जी, कह दिया कि 7 रुपये फ्री, पिछले पता साल नहीं भी कितने। बहुत ज़्यादा, मैंने अपना मोबाइल बेच के बिल ऐसी हैं, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा इस दिए। साल मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि 7 रुपये पता नहीं कितने पैसे हम फी यूनिट कम करेंगे जी। हाँ जी, कॉलर ट्यून लगा दी, इश्तिहारात कर दिए जी सारे, ये वो तो बिजली कुछ हुई भी कम? नहीं हुआ। हुए हैं? हमारे बिल कम आए हैं। अच्छा, कम है? हाँ, सर कम है। मुबारक हो जी, पिछले बहुत 2 बहुत माह मुबारक हो आपको। में 9,000 बिल दिया, अब आया 6,000 7,000। तो क्या पता आपने इस्तेमाल कुछ कम किया हो? नहीं, इस्तेमाल उसी तरह ही हो रहा हमारा। अच्छा, बस हाँ, बिल। बिल्कुल, महंगाई में भी फर्क आया है। अच्छा, हाँ, तो ये अपना जो मरियम साहब हैं, इनको हम खिताब देना चाहते हैं कि ये हैं पंजाब की रानी। अच्छा, इनको मैं कहूँगा पंजाब की रानी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। रानी क्यों? महंगे महंगे जेवरात पहनती हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छे अच्छे काम कर रही अच्छा। हैं, सहूलतें दे रही हैं। आप देख लीजिए कैसे कैसे कर्जे दे रही हैं, कर्जे दे रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। महंगाई भी नीचे आई है और ये तरक्याते काम कर रही हैं, कर्जे दे रही हैं, मकानात। तो इस तरह ये पंजाब की रानी है। ठीक है, आज से मैं इनको खिताब देता हूँ पंजाब की रानी। ठीक है। पंजाब की रानी आपने उन्हें खिताब तो दे दी है, इन्होंने कोई महंगाई कम की है? महंगाई कम क्या? हुई है, मुझे बताएं क्या कम हुआ है? यानी कि ये सब्जियों में कम हुआ है, घी में कम हुआ है, अच्छा, बिजली कम की है। सर एक मिनट, बिजली भी घी कम पे हम आते हैं, पहले सब्जी डिस्कस करते हैं जी। सब्जी का ये सीजन है, सब्जी को बिल्कुल साइड पे रखते हैं। अच्छा, जिस चीज़ का सीजन होता है हर साल, उस सीजन में वो चीज़ सस्ती होती है क्योंकि वाफिर होती है, ये तो ठीक है, इसको साइड पे रख दें। घी कैसे कम हुआ है? घी पीछे तकरीबन कोई
सूफी का घी तो 580 रुपए में था, अभी कितने का? अभी 540 में है। जो 560 का, 565 का है अभी जो भी। शान और इतने का का ही पहले था। शान का मैंने सुबह लिया, शान का मैंने 530 में, वो पहले 550 में था। आटा 100 रुपए। अच्छा, आटा 100 रुपए लिया मैंने। सिर्फ कल्ला सिर्फ आटे की गल करो, बाकी सारे मर जान दूसरियां चीज़ां खाने वाले हो। आटा खाओ, सिर्फ आटा पक्के मारो आटे नू। चीनी और माफी ने किधर गया चीनी वाला? सुनो मैं तो चीनी महंगी है सर जी, देखो ਅਸੀਂ खुद नहीं सही गए, ठीक है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ खुद सही नहीं ना गए ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ। ठीक है। ਅਸੀਂ खुद ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀ ਆਪਣਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी, हकीकत है। ये बड़ी अच्छी गल की दी तुमने। ये मियाँ साहब है ना, ये ग्रेट है, ये ग्रेट है। शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब और ये बड़े जो मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, सारे मियाँ साहब, ये जो ना शुरू सिर्फ बुड्ढे जिन्हां दे बुड्ढे ने ना रह गए ने ग्रेट, ते बाकी जेड़े अगो जो नवे जमे ने ना नवी टीम सारी उन्होंने इन्हू करते फारग। उन्हें कहा तुसी राणा नवाज शरीफ राणा ग्रेट ने आप फारग हो जाएंगे, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सियासत की गल ना करो। गल है जी, छोटी जी तजवीज़ है कि एक जगह गवर्नमेंट कर रही है ना, एक घर में जो मीटर लगे हुए हैं 4-4, 5-5, उनको सिंगल करने लगी है। सिंगल करने लगी, यही ना करे। अगर ऐसा करेंगी, 3 भाई रह रहे हैं या 4 भाई रह रहे हैं, 2 भाई रह रहे हैं, वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे बिजली के बिल से। और वो जरा पंजाब की रानी उसकी तरह थोड़ी सी पंजाब की रानी साहिबा, आपके मुताबिक पंजाब की रानी साहिबा हैं, अगर वो ये करती हैं कि मतलब एक मीटर करवाना चाहती हैं, हम तैयार हैं कर दें, बशर्त ये लेकिन कि 1 यूनिट हो या 1000 यूनिट हो, बिल बराबर आएगा, फिर हम एक मीटर पे तैयार हैं। अगली बार यही करने लगा था। ये जैसा हमने सियासत करनी कर रही हैं। हमें नहीं जरूरत, हम दिल से बात कर रहे हैं कि हमें ये चॉइस, हमारी ये चॉइस है। ठीक है, वेरी गुड। जब भी आए कारोबार चलते हैं, मीटर का सिस्टम ये है, बिजनेसमैन है, ये कारोबार पे ध्यान देते हैं, कारोबार चलते हैं। मीटर का सिस्टम है ना, ये बड़ी तोड़ दी थी इन्होंने। कितने की ये सीमेंट की बोरी जी? जी सर, ये कितने की सीमेंट की बोरी? 1500 रुपए, 20 रुपए कम 1500 की। जब मैंने शुरू किया ये 1350 रुपए की थी, ठीक है। और इसको ये तकरीबन 1.5 या 2 महीने नहीं हुए। और मियाँ साहब का जब पुराना दौर था, आपको पता था ये कितने की थी? 2017 से पहले तो इन्हीं के दौर में 1650 रुपए की सर्दियों में गई थी। नया एंगल लेने जाएं तो वो 270 रुपए किलो है, नया लोहा जाए लेने जाए 300 रुपए, 240 रुपए। पुरानी स्क्रैप जो है ना, जो कबाड़ी को हम बेचने जाते हैं, जी, जी, जी। तो वो जो है ना 110 से 120 रुपए हम जज्बाती कर ला, ठीक है ना, जज्बाती नहीं नहीं आना। नहीं, पाकिस्तान स्टील मिल दोबारा शुरू होगा। पहले वो बोरी कोई मिल नहीं नवाज शरीफ की सरिये दी, ठीक है। कोई मिल नहीं सिरमर दी, ठीक है। एवें रोला पांदे ना पता ना लेना ना देना। अगर उन्होंने तो को अच्छा है तो उन्हें ले आओ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना देखो ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਹੇ ਡੁੱਬਣ, हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। संभाला है। और माशाल्लाह ये आए ने। और पाकिस्तान स्टील मिल भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगी। बात ये है मैंने इनको खिताब दिया, इंशाल्लाह ये खिताब इनके साथ चलेगा पंजाब की रानी। कि ना तो हम भट्ट हैं ना कश्मीरी हैं ना ये जो हमारा ख्वाजे हैं। बात असूल की है, अगर मुल्क जो तरक्की करेगा, मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल अगर ऐसी है। मुल्क नहीं तो हम नहीं हैं। बिल्कुल ऐसी हम है जी। उसके लिए करें, उसको बुलाएं, उसको जी। ये जिन लोगों की बातें करते हैं उनकी बहन कहती है जंग तो हुई ही नहीं, ये तो धोखा है। ये धोखा था, जंग नहीं हुई तो ये धोखा है। अब एक तरफ तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, दूसरी तरफ अभी परसों रात को वो कहती है कि हमारे हाथ जुड़े, जायदाद ले लो, पैसे ले लो, दुनिया की हर चीज ले लो, मेरे भाई को छोड़ दो। और अवाम कहती कैसे छोड़ दे, भुट्टो को छोड़ा था किसी ने? भुट्टो से बड़ा कोई सियासतदान नहीं था। नहीं था, ऐसी है। भाई की बात बिल्कुल 100% अपनी जगह दुरुस्त है जी। और अगेन बैक टू द टॉपिक आते हैं जी। और टॉपिक यही है कि महंगाई, पंजाब की रानी जिंदाबाद। महंगाई अभी तक सबसे बड़ा मसला वही है जी, कम हो रही है लेकिन स्टिल रोजगार ना होना और महंगाई होना सबसे बड़ा मसला फिलहाल यही है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने छोटे छोटे से बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं जी। और ये वाह वाह, और ये खिलौने यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं, इसी से रोज़गार कमा रहे हैं सर? जी जी, दिहाड़ी पे हैं सर। अच्छा, ये सेल 50 से लिखा हुआ है, सारे जो मर्जी ले लें 50 का, मर्जी ले 50, जो भी चीज़ ले 50 की, ये 50 का, हर चीज़ ये 50 का, जो बड़े मर्जी सस्ते हैं जी फिर तो। हाँ, लूडो है, डॉक्टर सेट है, गाड़ी है, गरारी वाली गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रुक्टर हैं, सब कुछ 50 रुपए सर, जो आपका दिल करे। अच्छा, ये तो आपने अच्छी सी लगाई हुई है, सस्ती में की हर चीज़ 50 की, तो अच्छी रोज़गार वगैरह अच्छा चल रहा है? रोजगार तो सर सही चल जाता है, कुछ लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। ये देखे नोट नकली दे के चले गए 1000 रुपए। अच्छा, नकली नोट दे गए? हाँ, देख खरीदारी की है? खरीदारी की है, 4 खिलौने लिए, 800 रुपए भी लेके गए हैं, और नोट भी ऐसा दे के चले गए। ये देख लिया, ये तो 800 रुपए सर मेरी दिहाड़ी है, 1000 रुपए गया मेरा। कागज पकड़ के नहीं आपको एहसास हुआ था कि नकली है? बस वो था जल्दी में, ये जो रोड है ना, क्या कहते हैं, जहाँ ये न्यू अस्पताल वाला, जहाँ ये प्रेस वगैरह है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, वो रोड छोटा सा है, वो गाड़ी उसने ऐसे लगाई है सामने, कहते हैं यार जल्दी कर ले, पीछे रोड जाम हो गया, मैंने फटाफट दे दी है 1000 रुपये उसको। ये देखें जी, ये 1000 रुपये का नोट है, इसके अंदर मतलब जो हिडन पिक्चर्स होती हैं, जो ऑन लाइट नज़र आती हैं, एक्सरे पिक्चर भी जिसको कहा जाता है बादोगात, कायदे-आज़म की वो भी मौजूद है, सीरियल नंबर मौजूद है, A to Z हर चीज़ मौजूद है, लाइंस बाकायदा प्रोमिनेंट हैं, लेकिन जो पेपर इस्तेमाल किया गया है ये नोट वाला पेपर ही नहीं है, और ये इसको जज करना नियरली इम्पॉसिबल है। ये जिस तरह का नोट पाकिस्तान में 2 नंबर करेंसी चल रही है, ये चल कैसे रही है जी? ये दूसरे सूबे से, KPK से ये स्मगल होते हैं, वहाँ पे प्रिंट होते हैं, वहाँ पे बनते हैं, वहाँ से स्मगल होकर इधर लाहौर में आते हैं, और ये इसका गालिबन कुछ रेट होता है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, और ये लोग यहाँ पे मंगवा रहे हैं, मंगवा के चला रहे हैं, और शहर में सरेआम ये जो है जी इतनी बड़ी वारदात हो रही है, लेकिन इस पर किसी की अभी तवज्जो ही नहीं है जी। सर, तो 1000 रुपये का आपका नुकसान हो गया? हो गया सर, वो तो दिहाड़ी भी गई, नोट भी गया, 800 जो दिया है वो भी गया। अब मैं क्या कर, मैं लेके ये घूम रहा हूँ जेब में। मरियम नवाज साहब या तो हमें रोजगार दें या रेडियो की जान छोड़ें, हम गरीब आदमी कहाँ रेडियो पकड़ के ले जाते हैं, या तो हमें कोई रोजगार बेनिफिट देना, जो भाई आप ये छोड़ दो, आपको ये रोजगार मिल जाएगा। कुशल के पट्टे के लिटाएंगे ना, तब पूछेंगे हाँ क्या हाल है। भाई जनाब खैरियत से ठीक है? हाँ जी, अल्लाह सेहत पे ठीक है? सब ठीक है। या तो फिर रेडी चलने दें हम, या रेडी चलने दें। हाँ, या तो 20-25 साल पहले ये कार्रवाई करते। ये तो हमारा सिलसिला चल रहा है ना, पेशा चल रहा है रेडी का, हम कोई बुरे काम तो करते नहीं, रोज ही सर करते हैं। या तो हमें कोई बेनिफिट दें, भाई आप ये रेडी छोड़ दो, आपको ये नौकरी दी जाती है या ये रोजगार दिया जाता है। जो रेडी देती हैं वजीर आला साहब, वो तो बेनिफिट नहीं है, उधर रोजगार नहीं है, वो 200-300 रुपया भी लगाओ और बैठे रहो सारा दिन। सर आप बताएं जी, अभी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी? महंगाई, या महंगाई को कम करना, या रोजगार फराहम करना लोगों को, क्या आप क्या समझते हैं? भाई पहले नंबर पे महंगाई महंगाई महंगाई, ठीक है, महंगाई कम करें। ये क्या आलू सस्ते कर दिए, ठीक है, प्याज सस्ते कर दिए, टमाटर, ये चीजें खानी हमने, ठीक है भाई। चीनी सस्ती करें, दूध सस्ता करें, गोश्त सस्ता करें, ठीक है, गोश्त तो आसमानों में जा रहा है, 800 ऊपर बिकती रही है जी, अब भी बिक रही है। इन दिनों में 200-300 से कम ज्यादा नहीं होती थी, अब भी महंगी है। मरियम नवाज से मेरा यही मशवरा है, मेहरबानी करके जान छोड़े हमारी, पता नहीं या हमें एक मरतबा एटम बम हमारे ऊपर ही मार दें। इतनी महंगाई हो गई है, बिल दे नहीं जाते, गैस के बिल इतने ज़्यादा हैं, महंगाई हर चीज़ पे। चीनी 175 हो गई है, किसी ज़माने में 90 रुपए थी, वो बेचारे के जो अंदर है उसके ज़माने पे। अब क्या करें, कैसे ख़रीदें? चलें जी, अल्लाह करे जी, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह मसला आ गए दोबारा, मैंने वही बताया जी, सबसे बड़ा पहले नंबर पे मसला जो है वो महंगाई है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं प्रेस का काम करता हूँ। प्रेस का काम? जी। क्या प्रेस का क्या काम? ये प्रिंटिंग प्रेस का। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। आमदन वगैरह अच्छी है? जी वो काम के हिसाब से तो, अगर काम हो तो बेहतर है, काम ना हो तो फिर। आपका अपना खुद का काम है? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। अपने कारोबार में, अपने काम में बरकत होती ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है, तो अल्लाह वो बरकतें कायम रखे, बरकरार रखे जी। मुझे ये बताएं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो फिर है, ये तो है कि मजदूरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बड़ी नहीं है, जितनी महंगाई बढ़ गई। ठीक है, और हुकूमत के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हुकूमत को ये कोशिश करना चाहिए कि कारोबार जो है ना आम करना चाहिए, कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है,
फिर काम अच्छा है, फिर महंगाई नहीं ठीक है, होती। तो कारोबार ज़्यादा हो रहा है? कारोबार नहीं है। नहीं है, ठीक है। महंगाई कम करने में हुकूमत कामयाब हो रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। नहीं लग रहा। रोजगार बढ़ाने में? रोजगार बढ़ाने में मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। बिजली के बिल? बिजली के बिल भी नहीं कम हो रहे, वो भी नहीं कम बहुत हुए? ज्यादा ही है। कितना आया था पिछले महीने आपको? ये कम से कम 15,000, 10,000, 20,000, 15,000 बिल आता है। और इस महीने? इस महीने 5,000 आया। तो पहले से कम आ गया? पहले यानी कि गर्मियों में ज्यादा आता था, इस बार कम है। चलें, अल्लाह करे आगे और कम हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद किसी शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं जी। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात। आप खैरियत से? ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या करते हैं? सर अपना बिजनेस है प्रॉपर्टी का। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, परचेज का काम। माशाल्लाह। सर अभी मौजूदा दौर की अगर बात की जाए, इस वक्त हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? महंगाई कम करना, रोजगार फराहम करना, या कुछ और? सबसे बड़ा जो चैनल है वो ये है कि महंगाई को कम करना। ठीक है। ये प्रोग्राम तो काफ़ी सीएम पंजाब ने दिए हैं, लेकिन चले ठीक है, पहले जो सीएम थे उससे अच्छा मतलब है कि काम हो रहा है, लेकिन लोगों को रिलीफ मिल भी रहा है। लेकिन सबसे मेन मसला पता क्या है, जो मरकज़ में जो लोग बैठे हैं ना, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि पंजाब का सीएम का काम तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए ये उनकी एफर्ट है। जो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब है वो अपनी एफर्ट कर रही हैं, बड़ी अच्छी तरह कर रही हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। ये तो ऊपर जो फेडरल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने करना ना। ठीक है। तो मेन मेरा ख्याल है कि बेरोज़गारी जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा ये मामला सबसे बड़ा है सर। क्योंकि देखें, जो अपर क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए महंगाई नहीं है जी। वो आज भी यही कहते हैं जी कि मतलब उनके महंगाई कम होगी, महंगाई नहीं उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो अफोर्डिंग है। वो लोग जो अफोर्डिंग नहीं है, ये रेडी बान हो गए, रोजाना की मजदूरी करने वाले लोग हो गए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हो गए, उनके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो बेसिक मसला ये कि ज़राए आमदन और रोजगार कम हो गया है, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास का, अपर क्लास का बढ़ गया है। बढ़ गया। मैं आपको बताऊं, हम दोस्त आपस में बैठे होते बात करते हैं कि एक बंदा काम करता है 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये का। हमारा एक दोस्त है 40 हज़ार रुपये महीने ही, क्या वो किसी जगह पे जॉब करता है। ठीक है। उसका घर भी किराए का, उसने बिजली पानी गैस सब बिल देने, बच्चों को पढ़ाना भी है। ठीक है। हम लोग परेशान हो गए। मैंने कई दफ़ा उससे पूछा कि यार आपका ये रोजगार चल कैसे रहा है। ठीक है। लेकिन उसको वो मुझे समझा नहीं सकता। ठीक है। लेकिन ये आप यकीन माने, ये अल्लाह की ज़ात ही है जो हर बंदे के परम्पार रखा हुआ है, एक पर्दा रखा हुआ है, हर बंदे का सिलसिला चाह रहा है। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपर क्लास जो उनको तो चीज़ महंगाई शंगाई के साथ को लेना देना है ही नहीं। लेकिन जो सफ़ेद पोश भाईजान, मैं आपको बताऊं, जो सफ़ेद पोश बंदा है जो इस तरह नहीं कर सकता, सबसे बड़ा मसला उसके लिए है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अल्लाह करे उन लोगों का बेचारों का मसला हल हो जाए जो किसी से मांग भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। सबसे बड़ा मसला दुख में भी है। मैं कहता हूँ कि जब वो बंदा मुझे बताता है कि मैंने जब इस तरह किसी के आगे हाथ किया ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी रूह परवास कर गई है। वो इस तरह की कंडीशन हो जाती है किसी से पैसे मांगने। अल्लाह सर, अल्लाह। लेकिन हमसे गुजारिश है कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि मजीद इसमें थोड़ी सी बेहतरी लाएं कि आम आदमी के लिए काम होना चाहिए। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।